नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस व्लॉग में आप लोगों को तमाम अपडेट्स दे देते हैं कि इस वक्त जो युवाओं का प्रदर्शन झारखंड में जारी है, उसे लेकर क्या हलचल है। झारखंड की जो रांची जो उसकी राजधानी है, वहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम में 25 जुलाई से सैकड़ों हजारों बच्चे वहां बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी जो चाह रहे हैं कि जो 14वीं पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम स्टेट की हुई जेपीएससी उसको रद्द किया जाए। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें धांधलियां हुई हैं और जेपीएससी के साथ साथ जो तमाम जेएसएससी, सीजीएल जैसे एग्जामिनेशंस हैं, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बहुत गुस्सा जमीन पर नजर आ रहा है। तो इसे लेकर वहां देवेंद्र नाथ महतो जो कि स्टूडेंट लीडर हैं, वो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं पिछले 6 दिनों से। और उनको सोनम वांगचुक ने एक दिन पहले इनफैक्ट फोन करके रिक्वेस्ट किया कि आप जो है अपना अनशन कम से कम पानी पी लें और नमक लें। आप बिल्कुल ही बिना पानी के अनशन मत कीजिए, नहीं तो आपकी जान पर भारी पड़ जाएगा। तो उसके बाद जो है उन्होंने पानी जरूर पिया है लेकिन अपना अनशन नहीं तोड़ा है। कुल मिलाकर 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका साथ देने के लिए आज जेएनयू के आयसा की जो छात्रा है नेहा बोरा, जो जंतर मंतर पर बैठी हुई थी आमरण अनशन पर। आपको याद है सोनम वांगचुक के साथ कुछ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अनशन में बैठे हुए थे। नेहा बोरा भी इसके पहले आज रांची पहुंची अपना समर्थन देने के लिए और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने मंच पर जाकर मुलाकात की। जो दूसरे स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मुलाकात की। इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, उनका बयान आया है जहां उन्होंने इन स्टूडेंट्स को कहा है कि आप लोग आइए, हमसे मुलाकात कीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और आकर अपने सुझाव दीजिए। ये स्टूडेंट्स जो कि लगातार चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, भारी बारिश में भी ये प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कितने लंबे तिरंगे को लेकर जो है वहां लगातार मार्च चल रही है रांची में। और वहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जिन जो कांग्रेस के साथी हैं, इंडिया ब्लॉक विपक्षी ब्लॉक्स के जो हैं वो सहयोगी दल हैं। तो तमाम सवाल खुद विपक्ष पर भी खड़े किए जा रहे थे कि भाई आप लोग जब इतने सक्रिय रूप से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे तो क्या आप लोग समर्थन दे रहे हैं या नहीं। कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने बकायदा इस पर जवाब दिया स्टूडेंट्स का और कहा कि नहीं, इसमें डायलॉग होनी चाहिए, बच्चों के जो मसले हैं उसको सुलझाने की जरूरत है। आज बताया जा रहा है राहुल गांधी ने फोन करके बातचीत भी की है झारखंड के इन यंग स्टूडेंट्स के साथ में। इस प्रोटेस्ट के दौरान जो जेएलकेएम है उसके जो विधायक हैं जयराम महतो, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कि आखिर कितनी इंटेग्रिटी है इस पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। उनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जो शायद एक फिक्स्ड रेट में बेच दी जा रही हैं, उनकी बोली लगा दी जा रही है और इसीलिए एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस मसले में ऐसे लोग हैं जो अभियुक्त हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जिन पर आरोप लग रहा है, आरोपी हैं, जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को जो है सेकंड रैंक के साथ में पास किया। परिवार वालों के जो लोग हैं वो भी पास करने में कामयाब हुए। तो ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तमाम एग्जामिनेशंस की प्रक्रिया को लेकर इस वक्त काफी जो है वहां गुस्सा है, नाराजगी है। राहुल गांधी ने भी जो है जेपीएससी, जेएसएससी तमाम अभ्यर्थियों के साथ में बातचीत की है। वहीं एक दिन पहले इन स्टूडेंट्स ने बताया था कि उन्होंने एक 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो तैयार किया है और ये लोग जाकर बात करेंगे। इसमें 8 छात्र प्रतिनिधि हैं, पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, रविंद्र, अंकित कुमार, शालू सिंह, प्लस 2 वकील हैं और 2 तकनीकी एक्सपर्ट्स भी बताए जा रहे हैं। छात्रों ने एक 21 पॉइंट का डिमांड दिया है सरकार को, तमाम उसमें शर्तें रखी हैं। एक शर्त ये भी रखी है कि हम लोग जब आपसे बात करेंगे तो वो मीडिया के कैमरेस के सामने हो, क्योंकि इन छात्रों का आरोप है कि इसके पहले भी इस तरीके से बातचीत का भरोसा दिया जाता है। आप जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं उनको आप बंद कमरे में लेकर जाते हो और उसके बाद जो है उससे कुछ निकलता नहीं है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि हेमंत सोरेन ने आखिर क्या कहा है इस आंदोलन को लेकर और कि वो बातचीत करने को तैयार है। आपको बता वो सब एक
जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो समस्या है उसको जानने की इच्छा और तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश की। पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं तो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। वैसे जैसे हमने कहा कि नेहा बोरा जो कि आयसा की जेएनयू की छात्रा हैं, ये खुद भी आमरण अनशन पर थी और आपको याद है कि 20 जुलाई को जिस तरीके से शबाना आजमी, प्रकाश राज, चंद्रशेखर आजाद इन सबकी मौजूदगी में इनका जो अनशन है वो टूटा था। तो नेहा बोरा आज पहुंची, वो भी भारत में जो है अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह जारी हैं और उसमें जाकर छात्रों के साथ इंटरेक्शन कर रही है। नेहा बोरा ने वहां पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस चीज की मांग को लेकर के कि 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। ये जो डिमांड है यहाँ पे मौजूद छात्रों की, उनको मैं यहाँ से समर्थन देती हूँ, आयसा की तरफ से समर्थन देती हूँ। जो साथी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उन साथियों के स्वास्थ्य का सरकार जो जिम्मेदार है झारखंड के छात्रों के लिए, उन छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनकी मांग को जल्द से जल्द माने, उनकी जो भी डिमांड्स है उन पे जल्द से जल्द बातचीत हो और सरकार एक सकारात्मक रूप ले और झारखंड के छात्रों की आवाज सुनी जाए। यही मेरी यहाँ से स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे सॉलिडारिटी है। आप सबसे अपील है, झारखंड भर से जो छात्र हैं, जो पूरे देश भर में छात्र हैं, मैं अपील करूंगी कि अगर आप लोगों को वो जो मूवमेंट जंतर मंतर पे चला, देश भर में चला, अगर वो आपको प्रेरणा देता है तो झारखंड के छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है ये भी आपको प्रेरणा देना चाहिए। मैं आई यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूवमेंट बहुत इस देश भर के छात्रों के आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जहाँ पे छात्र अपनी सही मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वैसे हम भी बैठ लिए जी, कोई बात नहीं। अब जितना ज्यादा मांग होगी संघर्ष की, संघर्ष उतना ज्यादा किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ना बैठना पड़े इतना समय और इनफैक्ट यहाँ की जो सरकार है वो आपकी बात सुने और जल्द आप उठे। मैं तो यही मानूँ, क्योंकि और ज़्यादा हम बैठे हमारे शरीर को और नुकसान हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो चाहूँगी आज हम लोग का विधानसभा मार्च है, वहाँ से भी हम बोलेंगे। 10 तारीख को जो कॉल है वहाँ पे भी आयसा के साथ ही रहेंगे, इस बात को उठाएंगे। बहरहाल कमल साहा हमारे सहयोगी न्यूज़ द ट्रूथ के फाउंडर
वो इस वक्त रांची में हैं और रांची में उन्होंने बात की जुनैद के साथ, वही जुनैद जो डे 1 से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे जंतर मंतर पर, जिनको पुलिस ने परेशान भी किया, जिनके परिवार वालों को परेशान किया, जिन्हें डिटेन किया गया था। वो जुनैद रांची में हैं। तमाल ने जुनैद से भी बात की और कुछ आम स्टूडेंट से भी बात की। आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं और पूरी रिपोर्ट तमाल की आप न्यूज द ट्रूथ उनके यूट्यूब स्टेशन पर देख सकते हैं। तो वो झलकियां आप देख लीजिए। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार, आदाब। हमको 24 तारीख की शाम में मैं खाना बांट रहा था लोगों को अपने काउंटर पर जंतर मंतर पे। और उसके पश्चात अभिजीत भाई, क्योंकि मेरे घर वालों को, मेरे पिताजी को और मेरी बहन के ससुर को, उनके देवर को उठा लिया था, तो उसके संदर्भ में चूंकि मैं स्टेज पर नहीं जा पा रहा था, भीड़ बहुत अधिक थी, तो अभिजीत भाई का मुझे फोन आ रहा था कि क्या क्या हुआ आपके, क्योंकि आगे की दिशा में ज्यादा शोर हो रहा था। हम पीछे की दिशा में गए तो वहाँ पर एक कुत्ता था, संभवतः हमारा पैर उसके ऊपर पड़ गया, तो उसने हमें काट लिया। तो हम फिर आरएमएल हॉस्पिटल गए। आरएमएल हॉस्पिटल में टीके वगैरह लगवाकर जैसे ही बाहर आए, जो उस दिन वहाँ पर डाटा भी नहीं चल रहा था, तो ऑफलाइन तरीके से ऑटो बुक किया आने के लिए। उसके बाद हम जैसे 50-60 मीटर की दूरी पर चले, फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी आती है और गाड़ी आकर हमें जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। एक मैं था, एक मेरे साथी थे, और फिर उसके बाद वो हमको आंखों से पट्टी बांध देते हैं और फिर पूरी रात पट्टी बांधे रखते हैं। और फिर अगला दिन आ जाता है, अगले दिन फिर 11:30-12 बजे उनके कोई अधिकारी आते हैं, वो हमसे सवाल जवाब करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सवाल जवाब का सही उत्तर आप दे देंगे तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे, तो आपको छोड़ देंगे। कैसा जवाब वो लोग ढूंढ रहे थे? वो यही पूछ रहे थे कि आप इतने दूर से क्यों यहाँ पर आते हैं, आप अपने घर पर रहिए, काम करिए और सीजेपी के लोगों से अब कोई नाता मत रखिए। अगर आप इनसे मिलने का प्रयास करेंगे, इनके पास आएंगे, तो हम आप पर यूएपीए लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे। इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। मतलब तो आपने बोला नहीं कि इतना आसान तो नहीं यूएपीए एनएसए? हम हमने कहा कि हम कोई गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जितना आप दबाने का प्रयास करेंगे, उससे अधिक ऊर्जा के साथ हम फिर से खड़े होंगे और देश के हित के लिए, छात्र छात्राओं के हित के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जुनैद जी, ये सवाल पूछना तो बहुत खराब चीज है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि देश ऐसे मोड़ पे है, कोई सवाल गलत नहीं है। आपको लगता है कि आपके साथ जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि आप जुनैद है? हम ये समझते हैं कि ये भारत है और एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान की आत्मा इसी में है कि सबको एक रूप से देखा जाए, समान रूप से देखा जाए। हाँ। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, तभी एक लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती बनी रहती है। आपके साथ समान व्यवहार हुआ? मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। अगर एक समुदाय विशेष के साथ आप अलग व्यवहार करते हैं और दूसरे समुदाय के साथ अलग व्यवहार करते हैं, तो इससे एक देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है, उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम फिर से वही कहते हैं, जो मेरे साथ हुआ, देश के किसी भी नागरिक के साथ वो सब नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी को चोट पहुंचे तो वो लोग शायद थम सा जाता है, वो डर जाता है, और आप तो इधर पे मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ पे दिल्ली, कहाँ रांची, पिंक रेनकोट पहन के आप बारिश में खड़े होकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्यों हम डरेंगे? कोई गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं, हम देश के हित के लिए खड़े हैं। देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, उसी राष्ट्र शक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। और जो अन्याय आप देख भी रहे हैं, लाखों लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ, प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ क्या हुआ है अन्याय, और क्या अब हो रहा है लगातार। और सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ आपने नहीं देखा क्या अन्याय हुआ। मतलब एक बच्चा 10-12 घंटे मेहनत करता है और अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर प्रश्न के उत्तर लिखता है, और जब अंक तालिका उसका परीक्षा फल आता है, अपनी अंक तालिका वो देखता है, तो उसमें वो पाता है कि वो उसके मेहनत के अनुसार उसको अंक ही प्राप्त नहीं होते, उसको संशय होता है, वो कॉपी को रिचेकिंग के लिए अप्लाई करता है। तो एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है कि वो कॉपी किसी अन्य छात्र छात्रा के लिए। भाई क्या कर रहे हो देश के साथ? ये चल क्या रहा है? मजाक बना दिया पूरी शिक्षा व्यवस्था का। हम चाहते हैं आप लगातार फंड कट कर रहे हैं, शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे देश के बजट का 10% शिक्षा का बजट होना चाहिए, पूरे देश के बजट का 10% चिकित्सा का बजट होना चाहिए। कुछ नहीं दिया जाता, रिजल्ट के बाद कटअप नहीं दिया जाता है सर, कटअप बताया नहीं जाता है कितने समय दिया जाता है सर। झारखंड वो पहला राज्य ऐसा है जो स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, ओवरसीज दे रहे हो, इसलिए नहीं रहना। अगर आप ओवरसीज रहोगे तो आपको सीटिंग नहीं मिल पाएगा। अगर कोई बच्चा अगर रन के आया है तो उसके एजेंट द्वारा फोन आता है कि आपने जो एग्जाम दिया है, प्री का एग्जाम दिया है, तो आपको सेटिंग करवाना है।
बोलते हैं आप कौन हो भाई, तो वो डायरेक्ट ये बोलते हैं आपका ओवरसीज हम दिखाएंगे, आप तब भरोसा करोगे। आपको ऐसा सुनने में आया था? आपको किसी ने बोला डायरेक्टली? खुद स्टूडेंट हो जेपीएससी का फ्री दिया हो, इस बार दिए आप? आपको इस बार कर दिया हो। और उसके बाद आपके पास फोन आया? एडिट करके दिखा सकते हो, लेकिन अभी वो रिकॉर्ड नहीं, वो नंबर अभी जो लिमिट रहता वो नंबर हट गया। अच्छा, लेकिन उसके बाद आपके पास फोन आया, किसने फोन किया था? अननोन पर्सन आइए आपका ये सब सेटिंग करवाना कहाँ है। बुलाया था आपको? अब कोई रांची का कोई भी जगह से वो बुला लेगा सर। आपको कहाँ पे बुलाया था? हमको बोला था आ जाओ किराया लाओ, हम बोला कि हम इस चक्कर में नहीं करते, हमको सेटिंग नहीं करवाना है। ओपन लिखता है? ओपन में कितना पैसा मांगा था? वो बोला आके मिलो, फोन पे तो कोई पैसा नहीं बोलता है सर। अच्छा, ऐसे यहाँ पे खेला होता है सर। झारखंड वो ऐसा राज्य है, एग्जाम अभी उत्पाद सिपाही का जब एग्जाम हुआ, एक बिल्डिंग में लगभग 60 to 70 स्टूडेंट पकड़ाया वहाँ पे, 169 स्टूडेंट वहाँ पे पकड़ाया सर। एग्जाम बच्चा जब सेंटर में देने गया, उसके बाद पता चला कि ये भी लीक हो गया। अब झारखंड वो पहले ऐसा राज्य है तो हम लोग को नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन करना पड़ता है, नोटिफिकेशन निकला तो एग्जाम के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। अगर एग्जाम हो गया, एग्जाम गलत तरीके से हुआ तो उसको रद्द करवाने के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है सर। तो फिर अभी हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है सर, अभी हम लोग पे केस आ जाएगा तो हम लोग फिर ऐसे में तो हम लोग ऐसे भी चौपट ऐसे भी बर्बाद हो ही रहा है। आपको डर लग रहा है कि केस आ सकता है अभी? हाँ सर, मेरे भैया चंदन कुमार एक जो छात्र स्टूडेंट के लिए लड़ा लड़ रहा है, बेचारा जिसे सीरियल में उसका केस हो गया, बेचारा अपना सरकारी नौकरी के लिए रो रहा है। तो आप इस साल की जो परीक्षा है, उस परीक्षा में आपने दिया, उसके बाद रिजल्ट्स आए, OMR शीट आपको नहीं मिला, फोन आ गया कि आपको OMR शीट भी दिखा देंगे, बाकी सब कुछ अरेंज हो जाएगा, अब इधर पे आके मिलना। नहीं सर, OMR शीट आने से पहले OMR शीट आने से पहले ही आपके पास फोन आ गया। The point is, the students out here, they have been saying at Jaipal Singh Munda Stadium, they are saying that structurally this examination procedure is compromised and at multiple levels. Now exam is happening, the category wise cutoff marks not shown, OMR sheet not disclosed. People are saying that मुझे अपना OMR sheet तो दिखा दो, कहाँ पे गलतियां हो गई. You are saying you are passed, you are failed. Okay, I have failed, but I have a right to know. I have a right to know. This is not PM Care Fund. This is my future. It comes under the right and my fundamental right of knowledge. You may say that PM Care funds do not come under right to information, but I say it is my future, and it fundamentally comes within the right of my knowledge. And that's why they are saying, why won't you give out details of my OMR sheet? And that was one of the most contentious issues, which in a way united all the students and united the students to a point that the protest has now snowballed to this. They're openly questioning the government. They're saying we are questioning the government. We are not questioning a political party because nobody is permanent in power. But there should be some fundamental principles permanent in power that should not trivialize the future of children, the future of youth. And to take future of youth for granted, it is like you are literally taking them for granted, and that is not power. So they are trying to correct the power, question the power, seek accountability. आप लोग क्या सरकार गिराने के लिए आए हैं? नहीं, हम सुनिए सर, सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं है सर। हम लोग को बस करप्ट सिस्टम बस सही हो जाए। हम लोग सरकार न बनाना है न सरकार बिगाड़ने है। हम लोग का जो करप्ट जो सिस्टम में बैठे लोग हैं बस उनको सुधारना है। हम लोग फिर वापस लाइब्रेरी में लौट जाएंगे और अपना क्या करेंगे। सही बात है, सही बात है। हम फिर से लाइब्रेरी वापस चले जाएंगे। हमें हमारा हक दे दो, न्याय दे दो। हम लोग को राजनेता नहीं बनना है, ना ही किसी का कुर्सी खाली करवाना है। नेता नहीं बनना, नहीं, हम लोग को नहीं बनना है। क्या बनना है? हम लोग को एक बड़ा अधिकारी डीएसपी बनना है हमको। उसके बाद डीएसपी, तो इधर पे तो लिखा है डीएसपी भी घुसखोर है उनके हिसाब से। आप डीएसपी बनोगे? सर हम बता रहे हैं ना सर हम वो भी बता रहे हैं सर। हम एक मिनट दीजिएगा, हम वो भी बता रहे हैं सर। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ तो उसका मूल एक ही कारण था कि यहाँ के जो निचले तबके के जितने सारे स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे जैसे गरीब जो आगे नहीं बढ़ पा रहे जीवन में, वो एक लेवल में आ सके और बड़ा पद में जा सके। सर इतना धांधली हो रहा है इसमें झारखंड में बना के सर, तो इससे अच्छा हम लोग बिहार ही रहता सर। कम से कम बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देते, वहां से जितना था स्टेट लेवल का वो एग्जाम देते। कम से कम हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं खाना पड़ता, केस नहीं खाना पड़ता, आंदोलन नहीं करना पड़ता, आराम से बीपीएससी का एग्जाम देते और बिहार में ही अच्छे से रहते। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार महतो है। मुकेश जी के हाथ में शिबू सोरेन जी का तस्वीर है। हाँ सर, इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे
जब हमारा भारत देश अंग्रेजों से जब आजाद हुआ तो वो फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ऐसे बहुत सारे योद्धा रहे, उनको हम सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन जब झारखंड बनाने के बारे आया तो इनका अहम योगदान था कि यहाँ के जितने निचले तबके जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितने गरीब हैं, वो सब एक अलग राज्य बना देंगे तो ये अपने स्टेबल आ सके और थोड़ा अपने देश के लिए थोड़ा आगे कुछ कर सके सर। हम जैसे टैलेंटेड बच्चों को इस तरह दबाया जाता है सर, तो आप लोग दिखाइए सर, ये हम लोग का दर्द कोई नहीं दिखाता है।